हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने बोला था ना कल मैं अपना नया वाला सूट पहनूंगी। और रे मम्मी, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाया है क्या? ये तो मैंने अभी देखा है वीडियो में। ये यहाँ और यहाँ इन्होंने पाइपिंग लगा दी है, लेकिन सूट का गला बड़ा कर दिया। मेरे हर सूट के मुकाबले गला बड़ा है, मुझे लग रहा है। मुझे थोड़े छोटे गले पसंद है। अजीब सा लगता है ना, कई बार काम वाम में पता नहीं चलता। मुझे लग रहा था। तो ये कुर्ता मैंने आज पहना है नहाकर। बहुत सुंदर कुर्ता था ये, मुझे देखते ही पसंद आ गया था। और इसी तरह का माल मैंने मंगाया हुआ है, कल आ जाएगा शायद। कोरोना की वजह से देर हो रहा है, तो क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में यही कपड़ा जो है सबसे ज़्यादा पहना जाता है। कॉटन में, रेयॉन में, लिजी बिजी में, इन सब में। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। क्या टाइम हो रहा है? 2:45 हो रहे थे उस टाइम, तो 10 मिनट पहले। 10 मिनट है 4 बजने में, 3 बजने में 10 मिनट है। और बस मेरे जो बाल हैं वो बिखरे बिखरे हो रहे हैं। मैं अभी कंघी करूँगी, अभी नहीं करूँगी, अब सीधा शाम को करूँगी जब सो के उठेंगे। जब से मम्मी आई है मुझे नींद अच्छी आने लगी, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों। मैं पहले नहीं सो पाती थी। हाँ, पता नहीं क्यों पहले मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने आप लोगों को भी बोला, मम्मी को भी मैं फ़ोन पे बोलती थी। अभी मुझे रात में भी अच्छे से नींद आ जाती है। पर सोती मैं 2 बजे हूँ रात में, 2 से 3 के बीच में, लेकिन नींद आ जाती है एकदम। पहले क्या होता था, लेटती थी, करवट बदलती थी, दिन में नींद नहीं आती थी, कोशिश करती थी, लेकिन आजकल आ जाती है एकदम से। और बहुत अच्छी नींद आती है, बेफिक्री। मम्मी ने सही कहा, चिंता नहीं। पहले गेट की रहती थी, भाई खड़क आ गई बच्चों की, ये कहाँ जा रहे हैं। अभी कुछ नहीं, पड़ी हूँ बस मस्त। तो होता ही है, सहारा तो होता ही है। देखिए, और जो हमारे घर कुछ आज नया सामान आया है, बहुत बढ़िया सामान आया है नया। आप लोग सोचिए पहले क्या आया है। एसी आया है कि कूलर आया है, मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा माल रखा हुआ था कल, देखिए भगवान की कृपा से, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। सब जगह से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, गाँव से भी, विकास नगर, हरबटपुर, और मतलब जो भी यहाँ के आसपास से है, छरबा हुआ या ताजा वाला हुआ, बैरागी वाला हुआ। दिल खुश होता है जब अपने काम की तारीफ होती है। बाकी देखिए, मैं यही कोशिश करती हूँ कपड़ा अच्छा है, उसमें कोई कमी ना आए। एक आधा सूट जैसे निकल जाता है कोई, ठीक है हुआ। अच्छा, उधर कुछ गया होगा पीछे। मेज के ऊपर चढ़ के बैठी हुई हूँ मैं, ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, गुड्डू तन्मय, दोनों बहन भाई आज वाइट वाइट हो रहे हैं। आप देखो, टेंपल रन दीदी खेल रही है। दीदी टेंपल रन खेल रही है दीदी। तो बस ये थोड़े से सूट बचे हैं, इनका देख रही थी बैठकर, तभी सोचा कि आप लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और मम्मी कह रही कान्हा जी को दिखा दे, तो कान्हा जी को दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने ये अभी देखा डिज़ाइन, आपने देख लिया था? मैंने नहीं देखा था। ये कान्हा जी के लिए पानी रखा है, गर्मी है ना, तो मम्मी बार बार इनके लिए ठंडा पानी लाकर रखती हैं, बार बार ध्यान रखती हैं। और घर पे बाकायदा कान्हा जी के लिए हर वक्त पंखा चलता है, या मम्मी इनको अपने वाले कमरे में ही रखकर बैठती हैं। तो आज कान्हा जी ने ये वाली ड्रेस पहनी है। तो पानी वानी रखती रहती है मम्मी। शाम के टाइम कुछ खाना पीना होता है वो रखा जाता है। और मम्मी भी यहीं बैठी हुई है, मिलवाऊंगी थोड़ी देर में। बस सोने का वो हो रहा था। कूलर यहाँ लगा लिया हमने ना गैलरी में, यहाँ पे। ये अच्छा कर दिया, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ लगा लिया, नीचे ही लेट जाएंगे यहाँ पे, चैनल वैनल लगा के या पर्दे लगा के। तो बस पर्दे लगा लेंगे, लेट जाएंगे यहाँ पे। खाना पीना हो गया। तोरी की सब्जी बनाई थी आज हमने, तोरी की सब्जी। और बच्चों को मैगी दी थी। कान्हा जी को भी फिर वही भोग लगा दिया, क्योंकि बिना प्याज की बच्चों की बनती है ना, तो वही कान्हा जी को भोग लगा दिया था। अब देखेंगे शाम को क्या बनाएंगे। वीरवार है आज, और तारीख है आज 18 जून शायद। हाँ, 18 जून है आज, और वीरवार है। राशन लेने जाना था आज। जब आया था मेरा राशन, जब मैं घर से आई थी ना, तब आया था, आते ही गई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में ये लेकर आए थे, उसके बाद से कुछ नहीं आया। पूरा बिंदी यहाँ कर लेते हैं लोग। अरे बिंदी इतनी बड़ी है कि वो, मेरे नाखून बड़े हुए ना, नाखून काटने पड़ेंगे। अरे चलो बस,
नानी लगाती थी। अच्छा, नानी बिल्कुल मम्मी बिल्कुल नानी की टू कॉपी है, बिल्कुल। कभी मैं नानी की फोटो दिखाऊंगी, मेरे पास तो है नहीं, मम्मी के पास है, बिल्कुल मम्मी नानी की टू कॉपी है। तो दोपहर को हम लोग सो गए थे, उसके बाद आप लोगों से बातचीत नहीं हुई। अभी बन रही है शाम की चाय, ये भी आ चुके हैं, इनके लिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, और भाभी भी हैं बाहर। तो बस हम लोग चाय पियेंगे बैठकर। और चाय अच्छे से कड़ चुकी है, काफ़ी मैंने इसको पका लिया है, बस अब ये कप में निकाल लूँगी मैं फटाफट से। तो देखिए मैंने कप में चाय निकाल ली है। और 3 तो ये कप एक से हैं, इनका 3 का ही सेट था, आप लोगों को दिखाया भी था जब मैं लाई थी। और बहुत सुंदर लगते हैं ये कप मेरे को, काश कि ये 6 का सेट होता, लेकिन ये 3 का सेट था। और एक इनके लिए मैंने कहा चलो कोई भी दूसरा कप उठा लेगा, ये कह रहे थे कि नहीं मैं ले लूँगा इसमें। मैंने कहा चलो कोई सभी कप ले लेगा। और मेरी बुआ की बेटी भी आई थी, वो भी चली गई थी आकर। फिर जो है हम लोग रह गए थे, ये आए थे, मैंने कहा चलो इनके लिए शाम की चाय बना देती हूँ। और यहाँ पर ये ब्रेड मलाई रस्क, वही वाले जो मैंने आपको कल बताए थे, ये हमारे घर में बनते रहते हैं। ब्रेड होता है तो ब्रेड के साथ बन जाते हैं, तो शक्कर डाल दिया था थोड़ा सा। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे काला काला क्या हो रहा है, तो जल्दबाजी में मैंने वही तेल को छाना नहीं, फटाफट से डिब्बे में ऐसे ही डाल दिया। तो वो पूरी का जो कसूरी मेथी वगैरह होता है ना, वो उसमें गया है, जल्दबाजी में छान दिया था। तो मैंने प्याज वगैरह डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कढ़ाई रख के सब्ज़ी छोंकूँगी। तो सब्ज़ी में क्या हुआ कि जीरा मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये जीरा देकर गए हैं। राशन नहीं आ रहा है, अब जीरा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एक दिन मैंने बिल्कुल बिना जीरे की सब्ज़ी बनाई है, आज भी बिना जीरे के ही छोंक दिया। ये बोल रहे थे मैं ला रहा हूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिना जीरे के ही छोंक देते हैं फटाफट से। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी आलू बीन्स की फटाफट से बन गई है। प्याज डाला, प्याज को भूना, मसाले डाले, उसके बाद ये मैंने आलू बीन्स डाल के ढक के छोड़ दिए। गैस चेंज कर दिया मैंने, इस गैस पे मम्मी बना रही है मीठी आंबी। तो लोहे की कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। वैसे कढ़ाई बहुत गर्म हो गई थी, क्योंकि तेल का क्या हुआ कि खाली हो रहा था डब्बा, तो उसमें डाला, इतना तक कढ़ाई गर्म ही होती रही। तो तेल गर्म हो गया, उसके बाद मम्मी ने इसमें सौंफ डाली है। सौंफ डालने के बाद मम्मी थोड़ी सी सौंफ को जो है दरदरा भी पीसेंगी अभी। और उसके पहले मम्मी ने डाल दी है यहाँ पे आंबी। 2 आंबी ली थी मम्मी ने, कच्ची आंबी, उसको जो है छील के इस तरीके से काट के डाल दिया है सौंफ भुनने के बाद। और उसको उसमें डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया, मसाले डाल दिए हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब डालने के बाद मसाले को मिक्स करके। और उस टाइम जो है मैंने वीडियो को थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आटा गूंदने लग गई थी। तो मम्मी अभी जो है इमाम जस्ते में थोड़ा सौंफ को दरदरा पीस रही हैं इसमें ही डालने के लिए। 2 बार सौंफ डालनी है मम्मी ने, एक बार तो छौंकते वक्त, एक बार मम्मी ऐसे ही अभी ऊपर से डाल देंगी। तो बस ये सब्ज़ी जो है बहुत झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे इससे भी रोटी खा सकते हैं, चाहे इसके साथ सब्ज़ी बना लें, ये भी ले लें, वैसे भी कर सकते हैं। क्या पता आप लोग बनाते हों, और क्या पता आप लोग थोड़ा अलग तरीके से भी बनाते हों। तो बस इसको मिक्स कर देंगे। इसमें खूब सारा पानी डाल दिया है मम्मी ने, क्योंकि अभी इसको खूब पकाना है जब तक आंबी गल ना जाए। और इसमें गुड़ डाल दिया है, चीनी भी डाल लेते हैं, शक्कर भी डाल लेते हैं, लेकिन गुड़ और शक्कर से अच्छा टेस्ट आता है, तो मम्मी ने गुड़ डाला है। तो गुड़ डालने के बाद जो है इसको खूब पकने देंगे, मिक्स कर देंगे। खूब सारा गुड़ डाला है, जितना जिसको मीठा पसंद हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे इसको ढक के रख दिया है, बीच में 3-4 बार चेक कर लेंगे आकर, तब तक ये बनी जाएगी। करीब लगेंगे इसको 15-20 मिनट। तो दोनों सब्जियां बन रही हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पानी भरने लगा रखा है इन्होंने पाइप से। ये क्या मकान बनवा रहे हैं, इतना मत भरना फिर सुबह बाहर निकलेगा। मुझे तो कुछ सीटी जैसा सुनाई दिया। इतना मत भरना फिर सुबह बाहर निकलेगा। ये आया है आज, ये बाहर लगेगा, सबसे बाहर। बस बहुत हो गया, पानी बंद कर दो। जितना हो गया रात के लिए तो चाहिए। आवाज़ कितनी कर रखी है, बहुत ज़्यादा कर रखी है टीवी की आवाज़। तो आंबी बन रही है। तो हमारे घर क्या आया है, कूलर आया है। कितनी रेट बताया वो भी याद आ गया, वरना मैं भूल ही जाती है आप लोगों को बताना। फोन फान चेक करती हूँ। आज पता क्या हुआ, भाभी आ गई थी और मेरी जो बुआ की बेटी है कोमल, वो आ गई थी, मम्मी से मिलने आई थी कोमल तो, और भाभी भी। तो फिर हम लोग बैठे रहे, बातचीत करते रहे। व्हाट्सएप पे मैं आज दूसरे वाले को ऑन ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं लगा। अरे चिपक हो रहे बाल भी, कल धुलेगा सर, तेल लगवाऊंगी मम्मी से। और मम्मी कहेंगी फिर आप लोग भी बोलोगे बिंदी ऊंची। मेरा लेटते वक्त मुझे बहुत बुरी आदत पड़ गई, दोपहर का टाइम हो, रात का टाइम हो, मेरा हाथ सीधा ऐसे जाएगा और मैं ऊपर कर लूंगी बिंदी को। खैर मुझे इतनी ऊंची लगानी तो पसंद ही है शुरू से,
और ये भी आ चुके हैं, बहुत देर हो गई अब आ चुके हैं। अभी तो टाइम जो हो रहा है ना 8:56 हो रहे हैं। पूरी रात हो चुकी है। तो आम भी रख दिए मम्मी ने बनने के लिए, और जो आलू बीन्स की सब्जी बना रही हूँ वो तो लगभग तैयार ही है बन के, बस एक बार और चेक करूंगी। क्या हुआ? तो यहाँ पर जो है खाना बन के तैयार हो चुका है। आम्बी की सब्ज़ी मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी बनी थी, कलर भी बहुत अच्छा आया था। थोड़ा कलर तो लोहे की कढ़ाई की वजह से आ गया है और बाकी का गुड़ डालने की वजह से आ गया है। चीनी डालने से इतना अच्छा कलर नहीं आता है। और ये है आलू बीन्स की सब्ज़ी, साथ में 2 रोटी ले ली हैं और बहुत टेस्टी लगी थी, बहुत ज़्यादा। ये आम्बी की सब्ज़ी आप भी बनाना, ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। अगर आप नहीं बनाते हो तो यहाँ पर जो है मम्मी खाना पीना हो गया है, तो फिर कान्हा जी का भी हो गया है। तो यहाँ पे मम्मी कान्हा जी को आराम करने के लिए उनके वस्त्र वगैरह चेंज कर रही हैं, उनको सुलाना है, उनका दूध और पानी रखा हुआ है। गर्मी है तो ये रहता है कि हम लोगों को बार बार प्यास लगती है, तो उनको भी लगती होगी, उनको भी गर्मी लगती होगी। तो बहुत ही सॉफ्ट से कपड़े हैं रात वाले उनके, तो उनको चेंज करके अभी सुलाया जाएगा आराम से। खाना पीना सब हो चुका है हम लोगों का, बर्तन भांडे सब हो चुके हैं। टाइम क्या हो रहा है? 10 बजने में 10 मिनट। अरे वाह, बहुत अच्छा टाइम है ये बाहर निकलने का। मम्मी और गुड्डू ऊपर है छत पे, घूमने गई है। मम्मी घूमने की आदत है ना, मम्मी को ऊपर अंधेरा हो रहा है। मम्मी घूम रहे हो? अच्छा, अच्छी बनी थी आम्बी की सब्जी, मैंने पहली बार खाई होगी, मैं खाती नहीं। हाँ, वो लोहा का मैंने रिता दी, वो और भी ज्यादा वो हो जाती ना, मैंने खाली कर दी। मीठी आम्बी बनाई थी ना, अभी टेस्ट नहीं की ना हर चीज को, तो फिर अचार लगा पड़ा है। तो मैं देखने आई थी मम्मी औरों को, मैंने कहा मम्मी और क्या कर रहे हैं। आप लोग अगर बनाते हो इस तरीके से आम्बी की सब्जी तो मुझे बताना। बनाते होंगे शायद बहुत सारे लोग, मैं नहीं बनाती, आप लोगों ने देखा होगा। 2 साल हो गए हैं। मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मैंने कभी खाई नहीं, शादी से पहले भी नहीं खाई। बैठ जाते हैं, शादी से पहले भी नहीं खाती थी मैं। मेरे घर 2 तरह की बनती थी, एक तो ये बनती थी जो आज बनी है, और एक बनती थी मेरे घर पर मम्मी और भाभी बनाते थे, वो वाली बनती थी खट्टी वाली। वो उसको क्या बोलते हैं? दूसरी वाली जो बनती थी मिर्च के साथ, मिर्च आम्बी बनती थी। मतलब हमारे घर तो काफी तरह की चीजें बनती थी। करौंदे मिर्च भी बनते थे, मिर्च और करौंदे। हाँ, करौंदे मिर्च बनते थे। मम्मी से करेले बनवाएंगे अब। ये देखो दापड़ हो गया है मम्मी। हाँ, बनाएंगे करेले। मम्मी काट के भी बहुत टेस्टी बनाती हैं और भर के भी बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो एक दिन भर के और एक दिन काट के बनाएंगे। अब देखते हैं कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे। अभी तो जो है हम लोग बैठे हैं। मम्मी कुछ बोलो। जाओ मत। अभी तो आए हैं, अभी से क्या जाओ मत। तो 20 दिन रहोगी, महीना रहोगी, जिंदगी भर रह जाओ। सब लोग कहते हैं मन की ना उनकी फिर तो गुस्सा कब करेगी। हाँ। जब भूमि माए थे तेने कही थी, और नानी अपने घर जब डांटती है। हाँ। कहीं वो तुम्हारे आने से हमारी डांट बची पड़ी है। अच्छा, मैं डांट नहीं पड़ी। बच्चे हैं, बच्चों को लगता है ना। हाँ, तुम मत जाओ। अच्छा, कि ना सर्दी बनाना कि और क्या। अभी क्यों जाऊंगी मैं? अभी तो आई हूँ, वो भी कोरोना में। कोई आ गया तो उसे तो वैसे भी 4 महीने तक मत जाने दो, क्योंकि 14 दिन तो हम मम्मी को क्वारंटाइन किया हुआ है हमने। क्वारंटाइन मतलब वैसे है कि घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। जैसे भाभी बुला रही थी कि आ जाओ, तो मैंने कहा नहीं भाभी, 14 दिन बाद आएंगे। 3 दिन तो खत्म हो गए, 11 दिन। हाँ, फिर हम बाहर घूमने चला करेंगे। हाँ, मैं भी चला करूँगी। सुबह के टाइम मेरी बहन भी कह रही थी, कोमल आई थी कि मामी आ जाना। मैंने कहा पहले 15 दिन हो जाएं, 13-15 दिन हो जाएं, फिर हम आएंगे। 14 दिन कंप्लीट हो जाएं पहले फिर। वैसे मम्मी अपनी गाड़ी से आई हैं, बस तो दिख के चली नहीं रही होंगी। बस चल रही है पर मैं आई नहीं। बस चल रही हैं। हाँ, मैंने कोई किसी मरीज से लग जाए, छिप जाए, हाँ, बस मैं पता ऐसे नहीं। बैठा रहे एक सीट पे एक जने। हाँ, तो मम्मी वैसे गाड़ी से आई थी अपने से, तभी वो इतना सामान ले आई। कमेंट भी आ रहा था ना एक कि इतना सारा सामान आंटी कैसे ले आई। तो मम्मी गाड़ी से आई थी अपनी गाड़ी करके, तो इस वजह से जो है सामान वामान ले आई थी। और जवे तोड़ने का भी मैं बताऊंगी, थोड़ी सी मैदा लाकर दिखा दूंगी। कमेंट आ रहा है उनका बहुत टाइम से, और उसका भी पूछ रहे थे, चटनी का, अचार का। तो आम भी मंगा लिए मम्मी ने, उसको डुबो के रख दिया है पानी में,
वरना वो पक जाएंगी, गर्मी बहुत हो रही है। वो वाले एक गर्मी उसकी भी निकल जाएगी ना, पेड़ की। अरे बाबा, पेड़ की गर्मी होती है तो हम भी रखते हैं एक दिन भिगो के। पानी में भिगो के रखते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए। हाँ, तो उसमें आग तपती नहीं है पेड़ के ऊपर, उसकी गर्मी निकलने के लिए भिगोया जाता है। जैसे हम गेहूँ लेते हैं तो गेहूँ को नहीं भरते हैं, 10-12 दिन पड़े रहने देते हैं, गेहूँ की गर्मी निकल जाएगी जब टंकी के अंदर डालेंगे। बड़े लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। जो जो मैंने 8-10 दिन छोड़े थे बरामदे में पड़े हुए, फिर उसके बाद टंकी में भरे। और लोहे की कढ़ाई भी मम्मी बता रही थी कि जैसे लोहे की कढ़ाई पे जंग लग जाता है ना, तवा जैसे किसी के यहाँ लोहे की कढ़ाई है, लोहे का तवा है, या लोहे के और भी बर्तन हैं, तो उन पे जंग लग जाता है अगर, तो आप उनको मांजने के बाद एक बार पानी सुखा दो गैस पे, फिर उनको रखो, है ना, हाँ, फिर उन पे जंग नहीं लगेगा। मम्मी बोल रही थी कि फिर जंग नहीं लगता है। उनको मांजो, धो, जब वो टोकरे में थोड़े पानी तुरंत पानी, गैस पे, हाँ, तुरंत गैस पे पानी सुखाओ और फिर उनको रख दो, तो उन पे गैस जंग पे नहीं रख दो। लगता है। वो जो लाल लाल से होते हैं ना हाथ, वो नहीं होते, फिर वो साफ रहता है। मैंने कहा ठीक है। मम्मी घर पे ऐसे ही करती हैं। मम्मी का तो तवा नीचे से भी बिल्कुल ऐसा है, वो जैसे किसी का ऊपर से हो, मेरा हो वो बहुत अच्छे से साफ करके रखती है मम्मी। भूमि को हो रहा था कि अम्मा तुम चली गई, मेरे को लेके नहीं गई। भूमि को हो रहा है इस टाइम बुआ के पास आने का। भूमि देख रही होगी। वो है ना कि बंद मोहल्ले की मम्मी अम्मा के यहाँ खुला, थोड़ा बुआ के यहाँ खुला है। बोल देते आजा तू भी। बुआ मन की तुम जब जाते ना तो ठीक रहते, बुआ के साथ ही निकल जाते। मैंने उस टाइम बोला था मत जाओ, नहीं होगा कुछ। जब भाभी मुझसे मिलने आई थी, जब मैं घर गई हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तब मैं बोल रही थी भाभी को, भाभी अभी मत जाओ। भाभी अब उनको भी जाना जरूरी था। उनको ये अब ये थोड़ी ना पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा, इतना टाइम चलेगा। फिर मैं उनको अपने साथ ही ले आती अगर ऐसा कुछ होता, पता होता। तो वो अब अभी सोचती हैं वो, क्योंकि वो घर पे ही हैं, भूमि भी घर पे ही है, तो सोचते हैं कि काश कि बुआ के साथ चले गए होते या अम्मा के पास रह गए होते। अम्मा बोलते हैं, हमारे यहाँ दादी को माँ बोलते हैं मेरी ससुराल में, और मम्मी औरों के यहाँ जैसे दादी को बोलते हैं अम्मा, माँ, हमारे यहाँ माँ जी, माँ ये बोलते हैं। तो चलिए अभी हम जो है इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। और जिन लोगों ने आम्बी की इस तरीके से सब्जी नहीं बनाई है वो बनाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कैसी बनी। और बीच में मसाले का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम कैमरा ऑफ था, मैं आटा गूंथ रही थी। मैंने मम्मी को बोला था मम्मी बता देना, मम्मी भूल जाती है, मम्मी को क्या पता, तो मम्मी ने डाल दिए मसाले। मसाले वही डाले थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर है। गरम मसाला मेरे घर में है ही नहीं, किचन किंग हाँ। तो मम्मी कह रही थी ठीक है मम्मी, अभी जब करेले भी बनाएंगी, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके होते हैं, क्या पता आप सेम हमारे तरीके से बनाते हो। आम्बियाँ मंगा ली हैं, कल अचार बताते हैं, फिर चटनी भी बताऊंगी मैं आपको। उस चटनी को स्टोर कर सकते हैं, कब तक रख कर खा सकते हैं जो आप बना के लाए हो। रुक जाती है साल भर भी, ना खराब हो तो। किसी के हाथ से खराब हो जाती है, किसी के नहीं होती है। अच्छा, तो चलिए बाय बाय। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। नहीं छोड़ पाते, बच्चे नहीं छोड़ेंगे। चलिए आप लोग बनाकर देखिएगा, अगर बच्चों को पसंद आती है तो इससे अच्छी क्या बात है। इतना टाइम भी नहीं लगता होगा बनाने में, इसे आधा घंटा लगा है, आधे घंटे से कम बन जाती है। चलो फिर बाय बाय। बाय बाय।